नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि 6 की पावर x + 4 ये बराबर है 6 की पावर 7 के, तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है इसमें दोनों तरफ जो है वो बेस क्या है, समान है। इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब इनकी पावर्स भी क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए, 6 की पावर x + 4 है, तो x + 4 ये बराबर होना चाहिए। देखिए, इधर भी 6 की पावर 7 है, मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। तो x + 4 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। तो यहाँ से x की मान निकल के आएगा कितना, 3। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 3। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि 512/125 की पावर दे रखी है हमें 3 गुणा 512/125 की पावर दे रखी है k, और ये बराबर है 8/5 की पावर 15। तो यहाँ पर देखिए, हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। और k कहाँ पर है, तो k पावर में है, तो इनका सबका बेस हमें क्या है, सेम बनाना होगा। तो इस साइड देखिए बेस है 8/5, तो हम कोशिश करेंगे कि इस साइड भी हम क्या बनाएं, 8/5 बना लें। तो यहाँ पर देखिए, जो 512 है ये 8 का क्यूब होता है, और 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/5 का क्यूब। 8 का क्यूब करेंगे तो 512, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। और क्वेश्चन में दे रखा है इसकी होल पावर कितनी है, 3 है। इसकी होल पावर कितनी है, 3 है। और गुणा देखिए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम 8/5 का क्यूब। 512/125 को हम लिख सकते हैं क्या, 8/5 का क्यूब। और इसकी होल पावर जो है वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है क्या, k। और दूसरी तरफ 8/5 की पावर क्या है, 15 है। 8/5 की पावर कितनी दे रखी है, 15 हमें दे रखी है। उसके बाद में देखिए, यदि पावर के ऊपर पावर आती है, जैसे a की पावर m है और इसकी होल पावर यदि हमें n दे दे, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m गुणा n। तो मतलब पावर क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8/5, और पावर के ऊपर पावर है तो गुणा हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 9, और गुणा यहाँ पर देखिए 8/5, और पावर के ऊपर पावर है तो गुणा हो जाएंगी। तो 3 को कैसे गुणा करेंगे, तो आएगा 3k, और बराबर देखिए ये हो जाएगा 8/5, और इसकी पावर है कितनी, 15। अब देखिए, यदि बेस समान है और पावर अलग अलग हो, जैसे a की पावर m और गुणा है a की पावर n के, यदि यहाँ पर बेस समान है और पावर अलग अलग है, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो पावर है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यदि बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर भी 8/5 है, यहाँ पर भी 8/5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/5, और इसकी होल पावर जो है वो हो जाएगी 9 + 3k, और ये बराबर होगा 8/5, और इसकी जो होल पावर है वो कितनी है, 15। अब देखिए, दोनों तरफ दोनों का बेस क्या है, समान है, तो इनकी पावर भी क्या होंगी, बराबर होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 9 + 3k है, 9 + 3k है, ये बराबर होना चाहिए किसके, 15 के। तो यहाँ से 3k बराबर हो जाएगा, 9 उधर माइनस में जाएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6। तो यहाँ से k का मान निकल के आ जाएगा कितना, 2। तो जो k का मान है वो 2 है। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि 2 की पावर x गुणा 4 की पावर 12 गुणा 8 की पावर 3 ये बराबर है 16 की पावर 11 के, तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, x का मान निकालना है, और x किस में है, पावर में है, मतलब सभी का बेस हमें क्या बनाना होगा, समान बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो मतलब सभी को हम 2 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है 2 की पावर x, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। और गुणा देखिए 4 की पावर 12, और 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और इसकी होल पावर हमें दे रखी है कितनी, 12। गुणा आगे देखिए 8 की पावर 3 है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब और इसकी जो होल पावर है वो दे रखी है हमें कितनी, 3।
और बराबर देखिए 16 की पावर 11, तो 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है और इसकी होल पावर हमें दे रखी है कितनी 11। अब देखिए यहाँ पर है 2 की पावर x और गुणा यहाँ से हो जाएगी 2 की पावर 24 और गुणा यहाँ से हो जाएगी 2 की पावर 9, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती हैं गुणा हो जाती हैं। और इधर देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 44। यहाँ से देखिए सबका बेस अब क्या है समान है, तो बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। तो इधर तो हो जाएगा x प्लस 24 प्लस 9, तो 24 और प्लस 9 कितने होते हैं 33 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस कितना 33 और दूसरी तरफ जो है वो है 2 की पावर कितनी 44। तो देखिए दोनों का बेस समान है तो पावर भी बराबर होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 33 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके 44 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 11, तो x का मान हो जाएगा 11। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 4 की पावर -5 भाग 4 की पावर 7 और गुणा 4 की पावर -6 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर -5 लिखा हुआ है, तो 4 की पावर -5 और आगे देखिए भाग 4 की पावर 7 है। तो देखिए यदि हम भाग को गुणा में चेंज करें तो हम संख्या को उल्टा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 7, 1/4 की पावर 7 और गुणा में है 4 की पावर -6, 4 की पावर -6। यहाँ पर हमने भाग को गुणा में चेंज किया है, तो जो भी संख्या लिखी होती है उसको हम रोटेट कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे। तो इसके बटे में कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो यदि हम भाग को गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 7। अब देखिए यदि लिखा हुआ हो 1/a की पावर m, 1/a की पावर m, तो यदि हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसको हम लिख देते हैं a की पावर -m, मतलब जो पावर है वो क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर -5 और गुणा 4 की पावर -7 और गुणा 4 की पावर -6। अब देखिए सभी का जो बेस है वो समान है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 4 की पावर -5 इसमें ऐड होगा -7 और इसमें ऐड होगा -6, तो कितना हो जाएगा बताओ ये 5 और 7 12 और 6 18, लेकिन किसके माइनस के। तो ये हो गया 4 की पावर -18। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 4 का स्क्वायर -3 गुणा 8 की पावर 2/3 और प्लस 16/9 की पावर जो है वो है 1/2। तो इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 4 की पावर कितनी दे रखी है हमें 2 और -3 गुणा देखिए 8 जो होता है वो होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और इसकी होल पावर दे रखी है हमें कितनी 2/3 और प्लस 16/9 और देखिए 16/9, 16 जो होता है वो होता है 4 का स्क्वायर और 3 जो होता है 9 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर दे रखी है हमें कितनी 1/2। तो देखिए पावर के ऊपर पावर आती है तो गुणा हो जाती हैं, तो 3 को 2/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 और प्लस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4/3, 4/3। तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 4 और प्लस 4/3। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो देखिए 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 16, तो आएगा 16/3। और यदि हम इसको भाग लगाएं तो 3 से भाग लगाएंगे 16 में तो 5 बार पूरा पूरा जाएगा, एक हमारे पास रिमाइंडर बचेगा और बटे में कितना है 3। तो 5 सही 1/3, बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5/8 की पावर -7 गुणा 8/5 की पावर -4 और गुणा 1/4 की पावर -3 और इस पूरे की होल पावर दे रखी है हमें कितनी -3। तो इसका मान हमें यहाँ पर क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर देखिए 5/8 की पावर कितनी दे रखी है -7 दे रखा है। 5/8
8, इसकी पावर जो है वो दे रखी है हमें कितनी, -7। 5/8 की पावर जो है वो दे रखी है हमें क्या, -7। दूसरा देखिए गुणा, यदि हम 8/5 को उल्टा लिख दें, मतलब 5/8 लिख दें, रोटेट कर दें, तो पावर यदि प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की है तो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो ये पावर जो है ये हो जाएगी हमारी क्या, +4। और गुणा में देखिए 1/4 की पावर दे रखी है हमें कितनी, -3। 1/4 इसकी पावर दे रखी है हमें कितनी, -3। और इस पूरे की होल पावर जो है वो हमें दे रखी है क्या, -3। अब देखिए दोनों का बेस सेम है इनका, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/8 और इसकी होल पावर -7 और प्लस क्या है, 4। यदि बेस समान है तो पावर को हम जोड़ सकते हैं। और गुणा में देखिए क्या है, गुणा में है 1/4 और इसकी होल पावर है क्या, -3। और इसकी होल पावर, टोटल की होल पावर जो है वो भी है कितनी, -3। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5/8, 5/8 इसकी पावर क्या है, -3 है, और गुणा 1/4 इसकी पावर भी क्या है, -3 है, और इसकी होल पावर जो है वो क्या है यहाँ पर, -3। अब देखिए यदि दो अलग अलग बेस की संख्याएं हैं लेकिन उनकी पावर सेम हो, जैसे a की पावर m और गुणा b की पावर m, यदि दोनों की पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणा b की होल पावर क्या लिख सकते हैं, हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/8 और गुणा में 1/4, इसकी होल पावर कर सकते हैं हम क्या, -3, और इसकी होल पावर कितनी है यहाँ पर, -3। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5/32, 5/32, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो -3 को -3 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएंगी +9। तो 5/32 की पावर 9 जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि √x भाग √6.25 ये बराबर है किसके, 2 के। तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये है √x और यहाँ पर है भाग √6.25। तो देखिए 625 का वर्गमूल होता है कितना, 25। दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा था तो बाहर आके एक संख्या के बाद हो जाएगा, और बराबर कितना है, 2। बराबर कितना है, 2। तो देखिए 2.5 इधर भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, तो √x बराबर हो जाएगा किसके, ये इधर भाग में था उधर गुणा में जाएगा। तो 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5। हमें x का मान निकालना है, मतलब दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका तो वर्गमूल हट जाएगा, और इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 25। तो x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा यहाँ से हमारा कितना, 25। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि √5 की पावर n ये बराबर है 625 के। तो n का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया √5 की पावर लिखा हुआ है n, और ये बराबर है किसके, 625 के। तो देखिए जो 625 है ये होता है 5 की पावर 4, ये होता है 5 की पावर 4। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है, 625 होता है। तो √5 की पावर n ये बराबर हो जाएगा 5 की पावर 4 के। तो देखिए यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इधर तो हो जाएगा 5 की पावर n, और इधर करेंगे तो 5 की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर आएगी, तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 5 की पावर 8। तो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो n का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए 27 की पावर दे रखा है हमें -2/3। तो यहाँ पर देखिए जो 27 होता है, 27 जो होता है ये होता है 3 का क्यूब, और इसकी होल पावर हमें दे रखी है कितनी, -2/3।
तो देखिए यहाँ पर पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर गुणा हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर माइनस का 2, 3 की पावर माइनस की 2। और यहाँ पर देखिए यदि हम इसको उल्टा कर दें, रोटेट कर दें, तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। मतलब ये है 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर मतलब हो गया 1/9। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 100 की पावर माइनस का 1/3। तो यहाँ पर देखिए 1000 है, 1000 की पावर माइनस का 1/3। तो देखिए 1000 जो है ये होता है 10 का क्यूब, और इसकी होल पावर दे रखी है हमें माइनस का 1/3। तो देखिए पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये आएगा 10 की पावर माइनस 1। और 10 की पावर माइनस 1 का मतलब यदि हम इसको उल्टा लिख दें तो पावर किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो मतलब 10 की पावर 1, तो इसका मान हो जाएगा 1/10। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 38, 3 की पावर 38 और प्लस 3 की पावर 39, इसका हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए दोनों में 3 की पावर 38 है, तो 3 की पावर 38 को यदि हम कॉमन ले लें, 3 की पावर 38 को यदि हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ से तो क्या बचेगा, 3 की पावर 38 हमने कॉमन ले लिया, मतलब 1 बचा है, और प्लस यहाँ से हमने 3 की पावर 38 कॉमन ले लिया, मतलब एक बार क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 39 थी पावर, तो 38 पावर तक तो हमने कॉमन ले लिया है। 3 की पावर 39 का मतलब 3 को हम 39 बार गुणा कर रहे हैं, तो उसमें से हमने 3 की पावर 38 कॉमन ले लिया, मतलब कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। और यहाँ पर देखिए जो 3 की पावर 38 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे 3 की पावर 19 और गुणा में 3 की पावर 19। तो देखिए दोनों का यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाएंगी, मतलब 3 की पावर 38 ही हमने लिखा है, तो 3 की पावर 19 गुणा 3 की पावर 19। तो यदि हमें अंडर रूट में 2 के पेयर समान मिल जाएं तो हम पेयर बना के एक एक उनमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और गुणा इन 3 की पावर 19 का भी पेयर है तो ये भी बाहर आ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 19। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का जो योग है वो है √18 + 8 √5, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो मान लो कि जो 2 पूर्णांक हमारे वो a और b है, हमने मान लिया कि क्या है, a और b हैं, तो इनके वर्गमूलों का योग हमें दे रखा है, मतलब √a + √b, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कितना है, ये है √18 और प्लस 8 √5, 8 √5। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हम कंपेयर करके इनका मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर तो देखिए क्या आएगा, √a का स्क्वायर, तो मतलब √a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर करते हैं तो √b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b, और प्लस का आएगा 2ab, a की जगह है √a और b की जगह है √b, तो 2 √ab, और बराबर देखिए इधर स्क्वायर करेंगे तो इनका अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये आएगा 18 + 8 √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया a + b और प्लस का 2 √ab, और इधर देखिए अब आप यहाँ पर 8 √5 है, और यहाँ पर देखिए 2 √ab है, तो देखिए अंडर वाली संख्या के गुणा में 2 है, तो इधर भी हमें अंडर के संख्या वाली गुणा में सिर्फ बाहर कितना रखना है, 2 रखना है। तो इस 8 में से हमने 2 बाहर रख लिया है, मतलब 2 × 4, तो 4 को अंदर ले जाएंगे, 4 को अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले जाएंगे, तो 4 अंदर जाके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 80। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 √80, और बाहर कितना है हमारा, 18 है, बाहर कितना है, 18 है। अब यहाँ पर देखिए ये तो सेम हो गया कि यहाँ 2 है, तो यहाँ भी कितना हो गया, 2 हो गया।
यहाँ पर देखिए a प्लस बी है, मतलब a प्लस बी की जगह कितना है 18, a प्लस बी इसकी जगह तो हमें क्या दे रखा है 18 दे रखा है। और अंडर रूट ए बी की जगह अंडर रूट 80 है, मतलब a और b की जगह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 80, a और b की जगह हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए कंपेयर करके पता करो कि a और b का मान क्या हो सकता है। तो देखिए दो संख्याओं को जब हम गुणा कर रहे हैं तब तो 80 आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास 18 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 8, 10 को 8 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 80 मिल जाता है, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है 18 मिल जाता है। मतलब एक का मान तो 10 है और b का मान क्या है 8 है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों के पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। तो यदि इनके वर्गों का योग करें तो देखिए 10 का स्क्वायर तो कितना होता है 100 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो इनके वर्गों का जो योग है वो हो जाएगा कितना 164। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पर दोनों में देखिए 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35, तो 3 की पावर 34 को हम क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 3, और 3 की पावर 34 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ पर 3 की पावर 35 में से 3 की पावर 34 हमने कॉमन ले लिया है, तो मतलब 3 की पावर 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और गुणा 3 की पावर 34 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 17, और गुणा 3 की पावर 17। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल में से अंडर रूट में से 2 का यदि पेयर हो तो पेयर में से एक एक संख्या बाहर आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 17। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1296 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और इसका होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए अंडर रूट 1296 ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमने मान लिया कि इसकी जगह हमने लिख लिया a, तो मतलब a का मान हमें बताना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1296, जो अंडर रूट 1296 है ये क्या होता है, ये 36 का स्क्वायर होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 36, 36 गुणा 36, और इधर देखिए ये है a का स्क्वायर। तो देखिए एक 36 बाहर आ जाएगा इसमें से, मतलब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना 36, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो a स्क्वायर बराबर देखिए 36 होता है हमारा क्या 6 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों की पावर क्या है सेम है, दोनों की पावर क्या है सेम है। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब इन दोनों का बेस भी क्या हो समान हो। मतलब a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, a का मान जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।